वेलकम बैक नादरीन। आज खैबर पख्तूनख्वा से एक आपको स्टोरी सामने रखेंगे और बताएंगे कि ज़िला मानसेरा है और इसका जो तहसील है बफ़ा और उधर जो विलेज है बक्की, उधर एक स्कूल है जो कि बंद पड़ा हुआ है, जिसको खुलवाने के लिए कुछ तालबात हैं वो सरगर्म दिखाई देती हैं। इसी वजह से उन्होंने एक लेटर जो है, एक ख़त जो है सीएम केपी जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब को लिखा है और उन्होंने उसमें दरख्वास्त की है, उसमें अपना दर्द बयान किया है, उसमें कोशिश की है कि इंतज़ामिया को झंझोड़ा जाए, इंतज़ामिया से पूछा जाए कि जनाब ये जो स्कूल है इस बक्की विलेज का, ये वाहिद स्कूल है जहाँ से तलबात जो हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो इल्म के जो नूर है वो सरशार हो सकती हैं। मगर अब उनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे अब वो कभी तालीम हासिल नहीं कर सकेंगी। वो घरों में बैठकर जो है वो अब मजबूर हैं ये सोचने पर कि कौन है जो इनका ये स्कूल जो है वो खुलवा सकेगा। इस पूरे मामले के हवाले से जानकारी लेने की कोशिश की है और आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वहाँ इसी इलाके के जो बच्चियां हैं उन्हीं में से एक वालिद अब्दुल गफूर साहब जो हैं, उन्होंने उनसे हमने रब्ता किया है, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। स्काइप पर मैं उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि अब्दुल गफूर साहब बताइएगा असल मामला क्या है, क्यों सीएम केपी को जो है अली अमीन गंडापुर को तालिबात की जानिब से जो है ये ख़त लिखना पड़ा। ज़रा इसके बैकग्राउंड बताइएगा कि क्यों लिखना पड़ा ये ख़त। सर ये खत इसलिए लिखना पड़ा कि ये हमने पहले डीओ फीमेल जो थी उसको भी कॉल की थी और उसको भी लेटर लिखा था कि स्कूल में कोई टीचर भेज जाए, लेकिन सर उसने कोई इकदाम नहीं उठाया। लिहाजा उसने प्राइमरी स्कूल की जो टीचर थी हमारे ही गांव की प्राइमरी स्कूल की, तो उनको बोला कि तुम जाकर स्कूल को खोल दो। लेकिन फिर भी आज मैं गया था, वो टीचरें भी नहीं आई। और मैंने ये लेटर और मेरी बच्चियों ने ये लेटर इसलिए लिखा है कि सर हमें इतना तो मालूम है कि मिडिल स्कूल के लिए इलादा टीचरें होती हैं और प्राइमरी के लिए इलादा। अब हमारे ही प्राइमरी स्कूल की टीचरें जब मिडिल स्कूल में जाएंगी तो प्राइमरी स्कूल की जो 70 से 80 बच्ची हैं उनका क्या बनेगा सर। इस इसलिए अब्दुल हमारी गफूर साहब इस बच्चियों ने ख़त ये में लेटर क्या लिखा लिखा है, तो है, अभी वो हमें हमारे नाजरीन को बता सकते हैं इस ख़त में बच्चियों ने क्या पैगाम दिया है अली अमीन गंडापुर को। सर अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने यही पैगाम दिया है कि यह स्कूल खुदारा खोला जाए और इसमें ऑर्डर किया जाए, कोई टीचर भेजी जाए। पहले भी एक टीचर आई थी और वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए इससे उसने पहले ये स्कूल यहाँ से कौन चला ट्रांसफर रहा ले ली। था अब्दुल गफूर साहब, और ये बंद क्यों हो गया? क्या कोई एक टीचर भी अभी इस स्कूल में मौजूद नहीं है? सर ये 2017 में फ्रेंड्स पाकिस्तान वालों ने बनाया था, तो इसको वही चला रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने 2021 में गवर्नमेंट पाकिस्तान को यह दे दिया, स्कूल उनके हैंड ओवर कर दिया। तो अभी सर उसके बाद भी वो अपने तावन से चलाते रहे। दो टीचरें उनकी थी, लेकिन एक माह पहले उनने वो दो टीचरें भी हटा ली, उनने उनकी तनख्वाह बंद कर दी फ्रेंड पाकिस्तान वालों ने, इसलिए कि हुकूमत कोई इकदाम उठाए। तो अभी तक हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया सर। तो अब बच्चियों का क्या हो रहा है? सर अभी जो छठी और सातवीं और आठवीं क्लास में जो बच्चियां पहले से वहां पढ़ती थी अभी वो घरों में बैठी हुई हैं। तो सर अभी जो पांचवी की है हम इम्तिहान पास करके जो बच्चियां छठी क्लास में गई हैं नई नई, जिसमें से 5 स्कूल प्राइमरी के टच हैं और उन बच्चियों की तादाद 35 से 40 बनती है सर। अब किसी कंसर्न ऑफिसर से आपने रब्ता किया हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी अफसर से रब्ता किया हो, वो अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं? सर हमने पहले तो अपने इलाके के हल्के के जो मेंबर हजरात थे उनसे रब्ता किया था, तो उन्होंने दरख्वास्त एक लिख कर दी थी डीओ फीमेल साहिबा को कि यहाँ पे कोई टीचर भेजी जाए। तो उसके बाद अब्दुल सर गफूर हमने साहब, खुद इस भी हल्के कोशिश का की। एमपी है कौन है, उसका ज़रा नाम बताएं। सर यहाँ पे एमपीओ ए और एमएनए ये सरदार शाहजहान यूसुफ और सरदार मोहम्मद यूसुफ, ये दोनों का हल्का है सर। आप लोगों ने इनसे बात की? सर उनको भी हमने ये दरख्वास्त, जो हमारे नुमाइंदे हैं सर, ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये छोटे मोटे जो हमारे मेंबर हजरात हैं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जो होता है, उनको दरख्वास्तें दी हैं सर। और मजीद सीएम को लेटर लिखा है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि जनाब कोई ख़त का जवाब आए, कोई इस मसले का हल निकले
ताकि ये बच्चियां अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर साहब। वालिद थे मुतासरा उस स्कूल की तालबात के। एक इल्म की शम्मा जल सकती है अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए। यकीनी तौर पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर साहब, आपने वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। मैं कोशिश करूँगा शुक्रिया कि सर, कि शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ठीक, बहुत शुक्रिया सर। मैं कोशिश करूँगा कि इब्राहिम साहब हैं, इस खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका भी तज़िया ले सकूँ, उनसे भी जान सकूँ कि इस वक्त केपी की सूरत हाल क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली और अनस्टेबल दिखाई देता है सूबा, बहुत सारी परेशानियों में घिरा दिखाई देता है सूबा, और लोग ये समझते हैं कि जनाब मसाइल के हल निकल सकते हैं, इंतज़ामिया थोड़ी सी जो है वो संजीदा हो, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ के कम से कम अगर सोचना शुरू करें तो किस तरह मसाइल का हल निकलेगा। पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था केपी से लेकर, तो वहाँ के भी मसाइल को मैंने कोशिश की थी कि दिखा सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ किन मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, जो सिर्फ महकमा तालीम नहीं बल्कि महकमा सेहत के हवाले से भी बहुत सारी इतलात जो है वो मौसूल हो रही होती हैं। मगर अब इसको किस तरह देखा जा सकता है, बेहतर किस तरह सूबे को चलाया जा सकता है, इसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत है केपी केपी की वो क्या कर रही है, जो वहाँ का ब्यूरोक्रेट तबका है, हम कोशिश करते हैं कि उसके ग्राउंड लेवल पे जाकर जो है वो चीज़ें नाज़रीन आप तक पहुँचा सकें। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो मुकामी रिपोर्टर्स, वहाँ के जो मुकामी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे तज्ज़िया और उनसे रिपोर्ट्स लेकर आप तक जो है वो पहुंचा सकें, और ताकि ग्राउंड पे इस वक्त सिचुएशन क्या है, किस तरह लोग इस परेशानी का शिकार है, किस तरह इस परेशानी से निकलना चाहते हैं, क्या किसी के पास कोई हल है, क्या कोई कुछ कर सकता है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि शहरों के शहर, गाँव के गाँव और कस्बों के कस्बों से लेकर जो है वो स्टोरीज़ लेकर आएँ। हम आपकी बात आगे ज़रूर कराएंगे, मगर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिए।